ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 31 में हम सभी आज कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत, जिसमें 3 भाग आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला है, उसके आदि लीला अध्याय 8, जो आदि लीला के भीतर भाग 2 कहा जाता है। तो चैतन्य चरितामृत अपने आप में 3 भागों में है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। उसमें आदि लीला का प्रथम भाग अध्याय 1 से लेकर 7 तक है, जहां मंगलाचरण के प्रथम 14 श्लोकों के माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के इस पंच तत्व विस्तार के बाह्य कारण, गुह्य कारण और प्रत्येक विस्तार स्वरूप की महिमा का उल्लेख कर रहे हैं। सृष्टि के उद्गम से लेकर उसके पालन, संरक्षण और निलय तक की प्रक्रिया नित्यानंद प्रभु के तत्व स्वरूप महिमा वर्णन में बतलाते हुए चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लीला में वाराणसी के मायावादी सन्यासियों के मध्य उनके द्वारा भगवत तत्व को हरिनाम स्मरण, श्रवण, कीर्तन और लीला गायन को वेदांत सूत्रों के सार के रूप में प्रस्तुत करने की कथा को श्रवण करने के पश्चात अब अध्याय 8 से 17 को आदि लीला का भाग 2 कहा जाता है, खंड 2। आज के सत्र में हम सभी आदि लीला अध्याय 8 श्रवण करेंगे, जिसका नाम है लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना। सरल अध्याय है, 85 छंद है। इसमें एक एक करके छंदों का वाचन करते हुए हम सभी इसे आज के सत्र में श्रवण करना आरंभ करेंगे। तो इस अध्याय जहाँ जहाँ इस बात की पुष्टि करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि इस प्रत्यक्ष आदेश को वह कैसे पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की, चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं की, उनके पौगंड लीलाओं की, बाल्य और किशोर लीलाओं की और युवावस्था लीलाओं की, इन कथाओं की प्रस्तुति के साथ आदि लीला समाप्त होगी। तो आज के सत्र में लेखक को भगवान से और उनके गुरु से कैसे आदेश प्राप्त हुआ, उसके पश्चात के अध्याय में चैतन्य वृक्ष की स्कंद शाखाएं, उपशाखाएं और साथ ही पंच तत्वों की शाखाएं, उपशाखाएं और प्रशाखाएं, क्योंकि आज भी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल पहले नहीं था जब ये सब लीलाएं हुई थी, पर वर्तमान में चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों, पार्षदों और उनसे संबंधित मंदिर, गांव, विग्रहों से संबंधित कथाएं, ये सब जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं वहां और भारत के भीतर स्थित पश्चिम बंगाल, दोनों में समान रूप से लोक मानस में प्रचलित है। तो ये कोई काल्पनिक इतिहास नहीं है, ये 500 550 पिछले वर्षों के इतिहास में एक एक गांव में एक एक विग्रह वर्तमान में भी उपलब्ध है और पीढ़ियों से 10-10 15-15 पीढ़ियों से उनकी सेवा की जा रही है। वो सब कथाएं हम सभी को अगले 2-3 अध्यायों में श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। तत्पश्चात अंतिम 6 अध्याय आदि लीला के 13 से लेकर 12, 13 से लेकर 17 तक चैतन्य महाप्रभु की 4 अवस्थाओं की, उनका आविर्भाव, जन्म,
बाल लीलाएं, पौगंड, कैशोर और युवा अवस्था की लीलाओं को हम सभी श्रवण करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करूंगी और उसके पश्चात हम लोग एक एक छंद का वाचन करेंगे। कहते हैं यहाँ पर, वंदे चैतन्य देवम तम भगवंतं यदि ईक्षया रसभं नर्तयते चित्रं लेखरंगे जड़ोप्ययम्। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी इच्छा से मैं नाचते हुए कुत्ते के समान बन गया हूँ, और मूर्ख होते हुए भी मैंने सहसा श्री चैतन्य चरितामृत लिखने का कार्य अपने हाथों में ले लिया है। तो अत्यधिक विनम्रता से ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्द हैं स्वयं के लिए, कि मैं तो वास्तव में प्रज्ञा, मेधा और बुद्धि से विहीन हूँ, और उनकी इच्छा को अपने जीवन का परम लक्ष्य गंतव्य समझते हुए अचानक ही चैतन्य चरितामृत लिखने लगा। तो ये एक अत्यंत उत्कृष्ट परमहंस साधक के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं को कह रहे हैं। हम इसे पढ़कर कृष्णदास कविराज गोस्वामी की योग्यता को इन शब्दों में नहीं कह सकते। कहते हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय जय परमानंद, जय नित्यानंद। मैं गौर सुंदर नाम से विख्यात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सदैव प्रसन्न रहने वाले नित्यानंद प्रभु को भी सादर नमस्कार करता हूँ। मंगलाचरण के इन आरंभिक छंदों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जय जय द्वैता आचार्य कृपामय, जय जय गदाधर पंडित महाशय। मैं अद्वैत आचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अत्यंत कृपालु हैं। साथ ही मैं महान विद्वान महापुरुष गदाधर पंडित को भी नमस्कार करता हूँ। जय जय श्रीवासादि यत यत भक्त गण, प्रणत हैया वंदो सबार चरण। मैं श्रीवास ठाकुर तथा महाप्रभु के अन्य सारे भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उनके सामने गिरकर प्रणाम करता हूँ और उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्तमान में राधा कुंड वृंदावन में जब हम परिक्रमा करते हैं राधा कुंड की, तब किनारे किनारे जो छोटे छोटे स्थान है जहाँ हमारे षट गोस्वामियों ने साधना की है, वहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि पर जो रूप गोस्वामी जी की समाधि के निकटस्थ ही है, परिक्रमा में हमें मिलती है। सारे गोस्वामी और आचार्य किंचित समय एक साथ, अन्यथा दशकों के अंतर पर अपनी साधना को पूर्ण शरणागत दासानुदास के भाव से प्रवर्धित करते रहे हैं। और इसलिए उनके शब्दों की ये विनम्रता, ये शिष्टाचार, लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि हमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद मंत्र में सार रूप में ये जो पंच तत्व को नमस्कार करने का सिद्धांत यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा दिया जा रहा है, इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी प्रचार उत्सव के पूर्व, किसी भी प्रचार उत्सव के, हम जब भी कहीं जागरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, यहाँ शब्द प्रयोग करते हैं प्रचार उत्सव के पूर्व विशेषतया हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने के पूर्व हमें पंच तत्वों के नामों का उच्चारण करना चाहिए और उनको नमस्कार करना चाहिए। ये हमारा आध्यात्मिक शिष्टाचार है। इसका एकमात्र उद्देश्य सभी प्रकार के अपने अपराध पूर्ण कृत्यों के लिए आरंभिक क्षमा याचना करते हुए, अपनी विनयशीलता को हृदयगत भाव से अर्पित करते हुए, गुरु शिष्य परंपरा के इन आचार्यों को, जो स्वयं भगवान के द्वारा प्रेषित
पार्षद हैं, उनकी अनुकंपा से, उनकी आज्ञा से आरंभ करने का विधान है। इसलिए भागवतम के समस्त सत्रों में, श्रीमद् भगवत गीता के समस्त सत्रों में और वर्तमान में चैतन्य चरितामृत के इन सत्रों में आरंभिक मंगलाचरण जब हम सत्र के आरंभ में करें तो वो हमें औपचारिकता नहीं लगनी चाहिए, वो हमारा हृदयगत समर्पण का भाव होना चाहिए। कहते हैं आगे कविराज, मूक कवित्व करे या सबार स्मरणे, पंगु गिरी लंगे अंत देखे तारा गणे। पंच तत्व के चरण कमलों का स्मरण करने से गूंगा व्यक्ति कवि बन सकता है, लंगड़ा पर्वतों को पार कर सकता है और अंधा व्यक्ति आकाश के तारों को देख सकता है। ये तीनों विरोधाभासी गुण भौतिक दृष्टि से इंद्रियों के अनुपस्थित होने पर भी आध्यात्मिक सृष्टि में प्राप्त करना संभव है। वैष्णव दर्शन में शिल प्रभुपाद कहते हैं पूर्णता प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। साधन सिद्ध अवस्था अर्थात विधि विधान के अनुसार भक्ति संपन्न करने के द्वारा प्राप्त की गई पूर्णता। नित्य सिद्धि, साधन सिद्ध अर्थात विधि पूर्वक। नित्य सिद्धि अर्थात कृष्ण को कभी न भूलने के कारण प्राप्त हुई शाश्वत भक्ति। और कृपा सिद्धि जो वैष्णव की कृपा से प्राप्त होती है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अनुभव 3 स्तर पर होता है। हम जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आ रहे हो और वही भक्ति हमारे इस जन्म में आगे निरंतरता को प्राप्त हो जाए। दूसरी, वो इतनी निरंतरता को प्राप्त हो चुकी है कि अब वो हमारी स्वभाव वृत्ति बन गई है। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर में जो सुबह आरंभ का जो भोग होता है, भगवान को जो खिचड़ी चढ़ाई जाती है, उसके लिए जो मैया 70 वर्ष से भगवान अपने विग्रह को खिचड़ी खिलाती थी, वो विधिक वैदिक भक्ति से ऊपर उठ गई थी, वो स्वभाव सिद्ध हो गई थी। तो वैदिक सिद्धि, साधना सिद्धि जिसे कहा जा रहा है, नित्य सिद्धि अर्थात जो हमारा स्वभाव बन चुकी है अब, और तीसरा कहा गया है कृपा सिद्धि। वाल्मीकि के ऊपर नारद मुनि की कृपा सिद्धि हो गई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को कृपा सिद्धि का पात्र बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी कोई साधना नहीं थी, मेरी कोई स्वाभाविक वृत्ति नहीं थी। और पुनः हमें स्मरण रखना चाहिए आचार्य का स्वयं के संबंध में कथन है, इसलिए अत्यंत विनीत कथन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी संपूर्ण जीवन भगवत कृपा प्राप्त रहे हैं, पर वो यहाँ पर अपने आप को कहते हैं कि कृपा सिद्धि भक्त की योग्यता पर आश्रित नहीं होती। साधारण सामान्य जगत के नियम है, जितना आपने प्रयास किया है उतना आपको परिणाम उसी अनुपात में प्राप्त होगा। पर कृपा सिद्धि में अहेतुकी की कृपा हो जाती है, और उस अहेतुकी की कृपा के महत्व का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास। कहते हैं पंच तत्व के चरण कमलों का स्मरण करने से गूंगा व्यक्ति कवि बन जाता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को पार कर सकता है और अंधा व्यक्ति आकाश के तारों को देख सकता है। तो अपने बारे में वो इसी कृपा सिद्धि की बात करते हैं। कहते हैं ये भक्त की योग्यता पर आश्रित नहीं है, ये गुरु कृपा है, मुझे पंच तत्वों की कृपा का आश्रय। तो इसमें जो कुछ भी आपको महत्व का दिखे वह उनकी कृपा का परिणाम है। ये सब न माने ये पंडित शक सकल, तासबार विद्या पाठ भेक कोलाहल। ऐसे तथाकथित पंडित जो श्री चैतन्य चरितामृत के इन कथनों पर विश्वास नहीं करते, उनके द्वारा शिक्षा का अनुशीलन मेंढकों की जोरदार टर टर के समान है। जो समझे कि वो अपने स्वयं के साधन के अभ्यास से पांडित्य प्राप्त कर सकते हैं आध्यात्म का, वह मेंढकों की टर्टर के समान है। अर्थात
अनुभव नहीं, वैदिक विधियों का पालन नहीं, तथापि केवल जोर जोर से ध्वनि करना। वर्तमान में यदि किसी भी स्तर पर हमें बड़े बड़े आध्यात्मिक तथा कथित आध्यात्मिक वेत्ताओं की चीख पुकार में एक भी साधना युक्त भक्त ना दिखे, तो वो ऐसे ही मेंढकों की टर्टर से प्राप्त परिणाम होता है। कहने का आशय ये है कि पुस्तकें उठाकर कुछ श्लोक, कुछ कथाएं, कुछ दार्शनिक तथ्य स्मरण कर लेना और बिना अभ्यास प्रयास, जीवन में आचरण की शुद्धता के बिना कवित्व या पांडित्यपूर्ण तरीके से सभाओं में उसे प्रस्तुत करना, यह मनोरंजन का माध्यम हो सकता है। यह सम स्वयं को और अधिक मिथ्या अहंकार से पोषित करने का साधन हो सकता है, पर यह भक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। भक्ति सदैव विनम्रता से अनुप्राणित होती है। भक्ति सदैव गुरु शिष्य परंपरा में सेवा पूजा गुरु की भगवत तुल्य स्तर पर अर्चना करने से प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी अभ्यास जो हमें हमारी वर्तमान और भावी स्थिति के प्रति संतुष्ट, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर दुविधा मुक्त और हमारे स्वयं के अस्तित्व के लिए प्रकाशित न कर रहा हो, जो हमारे जीवन से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर जैसे नाना दुर्गुणों को समयांतर पर धीरे 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 हमारे स्वभाव से हास न कर रहा हो, हमें मुक्त ना कर रहा हो। आचार्यों की भाषा में वो मनोरंजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम कुछ समय के लिए किसी परिस्थिति विशेष में अपने आप को अनुभव करा सकते हैं कि हाँ, हम बहुत आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, पर यदि हमारे जीवन में शिक्षा का अनुशीलन नहीं है, हम अपने से कनिष्ठों के संग स्नेहवत व्यवहार नहीं करते, अपने से वरिष्ठों के संग यदि हमारे जीवन में सम्मान नहीं है, अपने आसपास के प्राकृतिक तत्वों के लिए यदि हमारे जीवन में सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं है, आवश्यकता से यदि अधिक संग्रह की प्रवृत्ति का यदि जीवन से अभी हास नहीं हुआ है, वह नष्ट नहीं हुई है, अन्यों का शोषण करके, अन्यों का अनुचित लाभ उठाकर स्वयं को तृप्त करने की प्रवृत्ति यदि क्षीण नहीं हुई है, तो किसी भी प्रकार की चर्चा जो तथाकथित आध्यात्मिक कही जाए, वह मेंढकों की टर्टर के समान है। सनातन की समस्त शिक्षा प्रचार से पहले आचार पर जोर देती है, और उस शिक्षा को जीवन में धारण कैसे किया जाए, उसके लिए आचार्यों ने कलयुग के लिए विशेष रूप से
हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन 16 माला, एक माला पर 108 मन के, और इस प्रकार दिन में 1728 कम से कम, क्योंकि वृत्तियों को, इंद्रियों को संयमित करने के लिए मंत्र की पुनरावृत्ति, वह केंद्रीकृत एकाग्रचित्त होने का मार्ग देती है। और इन 16 माला के साथ साथ 4 मूलभूत नियम: अभक्ष भक्षण नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, किसी भी प्रकार के कुव्यसन में स्वयं को लिप्त नहीं करना, और न सेवन करने योग्य किसी भी मदिरा, ड्रग्स, या ऐसा कुछ भी जो हमें हमारी चेतना से विमुख करे, इंटॉक्सिकेट करे, उससे मुक्त रखना। तो शराब, जुआ, मांसाहारी भोजन, और स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्रियों के संग अवैध संबंध जो वैदिक नहीं है और वैदिक नहीं है, उससे स्वयं को दूर रखना। मूल रूप से आरंभिक अवस्था के लिए, जहां से भौतिक जगत के दुर्गुण समाप्त हो सके और आध्यात्मिक वृत्ति स्थिर संतुलित होना आरंभ करे, वहां से इन नियमों का और इन संख्या जाप का अक्षरशः पालन करना, ये बतलाया गया है। ये हम किसी से जबरदस्ती नहीं करा सकते, तथापि यदि हम वास्तव में अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास करें और उसके लिए इच्छुक हो, तो आरंभिक चरण है। आचार की शुद्धता के बिना प्रचार अंततः निष्फल है, स्वयं के लिए भी और अन्यों के लिए भी। ए सब न माने ये बा करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही तारे नाही तार गति। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो पंच तत्व की महिमा को स्वीकार नहीं करता और फिर भी कृष्ण भक्ति का दिखावा करता है, उसे न तो कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है, न ही वह अपने चरम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। तो वास्तव में यदि हम कहें कि हमें भगवान की भक्ति करने में रुचि है, तो हमारे एक एक आचार्य वास्तव में एक एक व्यवहार में इन मूल्यों को, इन सिद्धांतों को, इन आदर्शों को व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करके दिखाते हैं। इन विधि विधानों का पालन करना, मंगलाचरण के द्वारा उन्हें स्मरण करना, स्वयं को अनुग्रहित अनुभव करना, किसी भी भाषा में हमारे आचार्यों ने लिखा हो, चाहे संस्कृत में, चाहे अवधी में, चाहे व्रज की भाषा में, चाहे दक्षिण भारत की किसी भी भाषाओं में लिखा गया वृत्तांत हो, भगवान की कृपा से ही जीव भगवान को समझ सकता है। और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जीव को भगवत भक्तों का आश्रय लेना आवश्यक है। और पंच तत्व के रूप में भगवान ने स्वयं अपने आप को विस्तारित किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की इस वक्तव्य को श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में विवेचित करते हुए कहते हैं, महाभारत वन पर्व 313.117 में कहा गया है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपत्ता। कृष्ण भावनामृत के रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है, पर जो व्यक्ति पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेशों के अनुसार आगे बढ़ता है और गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है, उसे सफलता अवश्य मिलेगी। उसी को बंगाली में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पे ये के बा। गुरु तथा आचार्यों की सेवा किए बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती।
अन्य स्थान पर वो कहते हैं, इच्छय गोसाई यार मोहि तार दास, तासा बार पद रेणु मोर पंचग्रास। मैं तो उस व्यक्ति को ही मानता हूँ जो छह गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलता है, और ऐसे व्यक्ति की चरण धूलि मेरा भोजन है। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर, जब छह गोस्वामी, जब हम परंपरा श्रवण करते हैं भगवत गीता के बिल्कुल आरंभिक पृष्ठ में, भगवत गीता यथारूप पुस्तक में, तब उनसे पहले परंपरा में जो है वो छह आचार्य हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपना संपूर्ण वैष्णव जीवन समर्पित करते हैं इन छह आचार्यों के ऊपर। कहते हैं मैं तो इनके ही पद चिन्हों पर चलता हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं को सभी प्रकार से अनुपयुक्त बताते हैं कि उनके भीतर स्वयं का कोई सामर्थ्य नहीं है चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करने का, पर यह तो गुरु की, भगवान की, मुनि वृंदों की अनुकंपा है। कहते हैं, पूर्वे यश जरासंध आदि राजगण, वेद धर्म करी करे विष्णु र पूजन। प्राचीन काल में जरासंध जैसे राजाओं ने वैदिक अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन किया और इस तरह विष्णु की पूजा की है। देखा जाए तो यथार्थ में अभी चैतन्य चरितामृत की कथा आरंभ नहीं हुई, पर एक एक अध्याय में, एक एक श्लोकों के इस संयोजन में कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें साधक बनने के, भक्त बनने के, भगवान को समझने के जो विभिन्न लक्षण, विभिन्न गुण, विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न माध्यम बतला रहे हैं, वो हमारे आगे के संपूर्ण कथानक का आधार बनने वाले हैं। यदि हम इन तत्वों को नहीं समझेंगे तो कथा के रूप में जो आगे भावमय प्रवाह है, उसमें निहित गूढ़ अर्थ हमें समझ में नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ पर हमें धैर्य के साथ इन तत्वों को श्रवण करना प्रारंभिक योग्यता के रूप में, अर्हता के रूप में धारण करने के समान है। तो चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी पंच तत्व की पूजा की महत्ता पर गंभीरता पूर्वक बल दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, राक्षस तक वैदिक नियमों के साथ कड़ाई से जो कुछ भी सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए विधि पूर्वक प्रयास करते थे। हमने सभी के लिए सुना, कंस पढ़ा, कंस के लिए, हिरण्यकशिपु के लिए, रावण के लिए, कुंभकर्ण के लिए, बड़े बड़े असुरों के लिए, उनके गुणों से मेल खाते हुए विग्रहों के संग अपने सानिध्य को, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए असुरों तक ने वैदिक नियमों का पालन किया है। कहते हैं आगे कृष्णदास, कृष्ण नाही माने ताते दैत्य करी माने, चैतन्य ना मानी ले तैछे दैत्य तारे जानी। कृष्ण नाही माने ताते दैत्य करी मानी, चैतन्य ना मानी ले तैछे दैत्य तारे जानी। जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं स्वीकार करता वह निश्चय ही असुर है। इसी तरह जो श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं भगवान कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं करता उसे भी असुर ही समझना चाहिए। आचार्य ने आरंभिक अध्यायों में अनेकानेक प्रमाण और साक्ष्य उपस्थित कराए हैं, विभिन्न स्थानों से, पुस्तकों से, घटनाओं से, निष्कर्ष के रूप में, कि कैसे कृष्णदास, कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भक्त अवतार है। और अब वो यहाँ पर संकेत देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि अभी भी यदि किसी की रुचि नहीं आई है तो उसको अपने स्वभाव पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि वह असुर है अथवा अपने आप को सत गुणों से प्रवृत्त देवताओं की श्रेणी में रखना चाहता है। चंद संख्या 10 में कहते हैं,
मोरे न मानिले सब लोक हबे नाश, इथि लागी कृपाद्र प्रभु करी ल संन्यास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, जब तक लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे वे विनष्ट हो जाएंगे, इसलिए कृपालु महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया है। जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं हम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मायावादी, माया अपहृत ज्ञान मूढ़ अल्पज्ञानी कहते हैं, ऐसे कौन से भगवान है जो स्वयं को, ऐसे कौन से भगवान हैं जो स्वयं को मेरी पूजा करो इस प्रकार कहकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु विचार किए कि मेरा संन्यास लेना आवश्यक है, क्योंकि यदि मैं संन्यास नहीं लूंगा, लोग यदि मुझे नहीं मानेंगे, मुझे के रूप में, वो किसी व्यक्ति के रूप में स्वयं को नहीं मनवा रहे हैं। लेकिन कैसे समझे इस विषय को? तो इसका सरल सा उदाहरण है, इस जगत के भी किसी मशीन को, किसी यंत्र को, किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एल्गोरिथम को जो भाषा लिखी होती है उसका यदि हम यथावत पालन ना करें, वैसा इनपुट ना दें, तो हमें वैसा आउटपुट, वैसा परिणाम नहीं प्राप्त होता। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आगे की ओर विद्यार्थी जाएं, इसके लिए भी उन्हें जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन करके न्यूनतम इतने अंक प्राप्त करने होते हैं जिनसे वो अगले स्तर की शिक्षा को धारण कर सके। वो योग्यता निर्धारित करने के लिए न्यूनतम इतनी, कह दिया जाए कि अब परीक्षाएं नहीं होंगी, पर फिर भी अगले स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ, जिसे हम असेसमेंट कहते हैं, एक विशेष प्रकार की योग्यता के द्वारा ही विशिष्ट कर्म निर्दिष्ट किया गया है। किसी प्रकार के जॉब के लिए उस विषय से संबंधित अनुभव है, शिक्षा है, तभी हम उसके लिए उपयुक्त अभ्यर्ता बनते हैं। जीव जब तक अपने इस मनुष्य शरीर की उपयोगिता को सही अर्थ में नहीं जानेंगे, अपने और भगवान के सेवक और स्वामी के संबंध को नहीं जानेंगे, तब तक वह यूं ही जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे। और उसको बतलाने के लिए जिसने ये जीवन, सृष्टि, प्रकृति, जगत, माया, काल, कर्म सब निर्माण किया है, उसका उपस्थित होना अनिवार्य हो जाता है। जैसे परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र है, उसको जब भी उसमें कोई दुविधा हो तो जिसने वो प्रश्न पत्र बनाया है उसकी स्वीकृति अंतिम और मान्य होती है। बिल्कुल यही क्रम है यहाँ पर, जब भगवान भगवत गीता में हम सर्वस्व प्रभु कहकर जीव को कहते हैं कि दुविधा में मत आओ। जो मैं यहाँ अर्जुन को बता रहा हूँ वो समस्त प्राणी मात्र के लिए है। चैतन्य महाप्रभु जो व्यवहार करेंगे वह समस्त प्राणियों के लिए है। और इसलिए यहाँ पर जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, जब तक लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे वे विनष्ट हो जाएंगे, इसलिए कृपालु महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। भगवान ने भक्त अवतार ही इसलिए लिया कि मनुष्य कीर्तन करने मात्र से भगवत धाम वापस चला जाए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा, वो न्यूनतम योग्यता जो जीव के लिए आवश्यक है, वह उनकी शिक्षाओं का पालन करना है। इस जगत में वैसे भी हम किसी न किसी की आज्ञा का पालन ही कर रहे हैं। विवाह से पूर्व, विवाह के पश्चात, जीवन की संततियों के विवाह के पश्चात किसी न किसी रूप में हम जो कर रहे हैं वो किसी न किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भगवान स्वयं उपस्थित होकर अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि जीव नश्वर जगत से अपनी शाश्वत मुक्ति का, शाश्वत भक्ति का, शाश्वत गंतव्य का परिचय प्राप्त कर सके।
तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब यहाँ चैतन्य महाप्रभु के इन वचनों को उद्धृत कर रहे हैं तो उन्हें कोई संशय नहीं है। यदि कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर रहा है तो वो वास्तव में विनष्ट ही हो रहा है। प्रतिदिन प्रतिदिन हजारों लाखों लोग जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। उनमें से कुछ एक इस भौतिक जगत के पटल पर ऐसे कार्य करके जाते हैं कि पीढ़ियों और शताब्दियों तक उनका नाम स्मरण रहता है। पर और अधिक यदि हम काल की सीमा रेखा में देखें तो केवल स्वयं के लिए जीने वाले हजारों लाखों व्यक्ति यूं ही काल के ग्रास बन जाते हैं और हमारी स्मृति में अंकित नहीं रह पाते। हम स्वयं यदि अपने आप को शाश्वत गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तो किस क्षण मृत्यु किसके लिए किस रूप में उपस्थित है यह कोई नहीं बता सकता। पर करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम, उनके भक्त, हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण और शतकों पूर्व चैतन्य महाप्रभु और इन तीनों के मध्य में समय समय पर आने वाले हमारे आचार्य, जब तक सृष्टि है तब तक जन्म मृत्यु की समय सीमा को विभाजित करने वाली रेखा से परे अपनी शिक्षाओं से, अपने आचरण से अमर हो जाते हैं तो वे नष्ट नहीं होते। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर, जो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे वो विनष्ट हो जाएंगे। पर कौन रह जाता है स्मृतियों में, कार्यों में, जो कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठ सकता है। आगे उल्लेख किया है सन्यासी बुद्धये मोरे करीबे नमस्कार, तथापि खंडीबे दुख पाई निस्तार। यदि कोई व्यक्ति मुझे एक सामान्य सन्यासी मानकर भी नमस्कार करता है तो उसके सांसारिक दुख घट जाएंगे और अंततः उसे मुक्ति प्राप्त होगी। पिछले अध्याय में भी हमने ये श्रवण किया था। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास धारण ही इसीलिए किया ताकि जीव सामान्य सनातन शिष्टाचार में सन्यासी को नमस्कार करेंगे तब वह इस प्रकार से अपने कृत्यों से, अपने प्रतिदिन के दैनिक आचरण में भी आध्यात्मिकता को धारण कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के सन्यास ग्रहण करने का कारण यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्योंकि वह उसी भाव में है जहां वह प्रकाशानंद सरस्वती, वाराणसी के मायावादी सन्यासियों और अन्य सामान्य जनों को, जिन्हें लगता है कि भक्ति करना तो मनुष्य जीवन के समय और सामर्थ्य की व्यर्थता है, उनके ऊपर अनुग्रहित कृपा की वृष्टि करने के लिए स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं, हे न कृपामय चैतन्य भजे ये जन सर्वोत्तम है लो तारे असुरे गणन। जो व्यक्ति दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु का सम्मान नहीं करता या उनकी पूजा नहीं करता उसे असुर समझना चाहिए, भले ही उसे मानव समाज में कितना ही प्रतिष्ठित क्यों ना माना जाए। आचार्य कहते हैं, इस जगत में कोई प्रशंसा का पात्र तब बनता है जब वह अपने आप को अन्यों से कितना श्रेष्ठ है यह साबित कर दे। और भगवान की नजर में, आध्यात्मिक जगत में कोई उनका कृपा पात्र तब बनता है जब वह अपने को अन्यों से वह कितना निकृष्ट है यह साबित कर दे। इसलिए विनम्रता, शीलता, संयम, यह सब भक्ति के गुण हैं
जो भौतिक जगत में अवगुण समझे जाने लगते हैं। दंभ, मान, प्रतिष्ठा, यह भौतिक जगत के गुण हैं जो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक भक्ति के अभ्यास में अत्यंत निम्न माने जाते हैं। इसलिए भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब कहा गया है। दीनता आध्यात्मिक जगत का आभूषण है। और भौतिक जगत में जहां जीव स्वयं को स्वामी के अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वामी मानता है भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत के अभ्यास में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सेवक के भाव में रखता है। तो ये वो विरोधाभास है। हम इस मानसिक स्थिति के साथ चैतन्य चरितामृत की कथा को स्वीकार करें। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे परिवार का अत्यंत बुजुर्ग वरिष्ठ व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत अनुभव से कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसी पंक्तियां आगे की पीढ़ी को प्रदान कर देता है जो मार्गदर्शन में अत्यंत सहायक होती है। वैसे ही यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं के उदाहरण से कह रहे हैं, मैं तो अत्यंत निकृष्ट में निकृष्ट हूँ, तब भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि मैं गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों के प्रति अत्यधिक विनीत भाव रखता हूँ। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। इस जगत में यदि कोई इस प्रकार से कहे मैं कुछ नहीं हूं, तो जगत भी उसे कुछ नहीं समझेगा, पर जगदीश की दृष्टि में वह सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। कहते हैं आगे, अतएव पुनः कहो ऊर्ध्व बाहु हैया, चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क छाड़िया। इसलिए मैं अपनी भुजाएं उठाकर फिर कहता हूँ कि हे मित्रों, झूठे तर्कों को छोड़कर श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की पूजा करो। हमें अपने व्यवहार में देखना चाहिए। इस जगत में भी एक निश्चित प्रकार का त्याग करने के पश्चात ही जीव उपलब्धियों को, यश को, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाता है। यदि उस पद और प्रतिष्ठा को वह अपने इस शरीर के साथ ही सीमित रखता है, तो वह शरीर के साथ ही नष्ट भी हो जाती है। पुस्तकों में ज्यादा से ज्यादा एक या दो पीढ़ियां स्मरण रखती हैं, पर वो पुस्तकें भी समय के साथ नष्ट हो जाएंगी। जीव के साथ जो रह जाएगा वह उसकी आंतरिक शुद्धता रह जाएगी। किसी अन्य को अनुमोदित कराने के लिए नहीं, किसी अन्य को अपना अनुगामी बनाने के लिए नहीं, अत्यंत सतर्कता के साथ अपने प्रतिदिन के जीवन के हर क्षण के किए गए कार्य के साक्षी हम स्वयं होते हैं। हमने ये शास्त्र उचित कार्य किया या शास्त्र अनुचित कार्य किया, किसी अन्य को बतलाने की आवश्यकता नहीं। और शुद्धता का स्तर जब अंतर से बाह्यगामी होता है, हृदय की शुद्धता से जब वो हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है, तब वह स्थायी है। जब बाह्य कारणों के अनुसार हम दिखाएं कि हम शुद्ध और पवित्र आचरण कर रहे हैं, तब वह अस्थायी है। क्योंकि जैसे ही परिस्थितियां परिवर्तित होंगी, वैसे ही हम एक नए प्रकार का रूप धारण कर लेंगे। भक्ति में इसका अनुमोदन नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शिक्षाओं को धारण कर व्यवहार करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी का यह आग्रह हमारे स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। कहते हैं छंद संख्या 14 में, यदि वह तार्किक कहे तर्क से प्रमाण, तर्क शास्त्र सिद्ध यही से ही सेव्यमान।
तर्क शास्त्री कहते हैं जब तक तर्क द्वारा ज्ञान प्राप्त न कर लिया जाए तब तक भला कोई आराध्य देव के बारे में निश्चय कैसे कर सकता है। ये तर्क शास्त्री कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के संबंध संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। यदि आप सचमुच तर्क में रुचि रखते हैं तो इसका प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि यह अत्यंत अद्भुत है। पिछले अध्याय में हमने देखा तर्क से आरंभ किया चैतन्य महाप्रभु ने। प्रकाशानंद सरस्वती का तर्क था कि आप तो इतने उत्कृष्ट गुरु से दीक्षित हैं, तो भी वेद पाठन में वेदांत सूत्र की इस दार्शनिक शुष्क चर्चा में आपकी रुचि क्यों नहीं है। गुरु और ज्ञान दोनों का आश्रय लेते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हीं के तर्क पर उन्हीं का प्रतिवाद करके भक्ति की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को स्थापित किया था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ चुनौती दे रहे हैं, एक प्रकार से विनम्र चुनौती। यदि वास्तव में आप तर्क में रुचि रखना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर तर्क करके देखिए। यदि इस अद्भुत कृपा के गूढ़ सार के रूप में आपको तर्क की उत्कृष्टता अनुभूत न हो जाए, तब बात करके देखेंगे। इस जगत के बड़े बड़े तर्कशास्त्री वैज्ञानिकों को, रसायनविदों को, गणितज्ञों को, जीव शास्त्र के महारथियों को, इनके जगत के प्रसिद्धतम नामों को यदि हम देखें, तर्क की जहां सीमा समाप्त होती है वहां जो ज्ञान उद्भूत होता है मस्तिष्क में। और जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे जो कुछ प्रसिद्ध नाम है, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी आइंस्टाइन से लेके अनेक अनेक, जिन्होंने अणुओं और परमाणुओं पर पूरी 17वीं और 18वीं शताब्दी के जिन वैज्ञानिकों के नाम हम, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी प्रकार के सौर मंडल के ग्रहों की, इन सब की आंतरिक अनुभूति का जो अंतिम गंतव्य था वह यह कि जहां तर्क समाप्त होता है वहां विश्वास की सीमा आरंभ होती है। जहां भौतिक जगत के ये समस्त सिद्धांत निष्क्रिय लगते हैं वहां से आध्यात्मिक जगत की परिसीमा का आरंभ होता है। इसलिए समय की व्यर्थता, भौतिक जगत की समस्याओं का भौतिक तरीके से समाधान ढूंढना, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धांतों का तर्कपूर्ण विवेचन करके अंतिम सत्य परम आश्रय जो हमें प्राप्त होता है, वो अद्भुत भगवत कृपा अनुभूत करने के लिए जीवन में क्या पालन करना चाहिए, वो यहाँ पर सरलतम पंक्ति में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने व्यवहार से बताया है। और इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं यदि सचमुच तर्क में रुचि है तो महाप्रभु की कृपा पर तर्क कीजिए। और जब आप तर्क करके एक एक परत दर परत जाते जाएंगे तब आपको पता चलेगा भगवान कितने कृपामय हैं, कितने दयालु हैं। उनकी कृपा का कोई छोर नहीं है। गोविंदका जी कहते थे जहां सभी प्रकार के तर्क, दर्शन, शास्त्र अपनी अंतिम सांस ले रहे होते हैं वहां से जीव भगवत कृपा समझने की प्रथम सीढ़ी आरंभ करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तर्क आवश्यक नहीं है, पर तर्क शास्त्र सम्मत गुरु के आश्रय में विनम्रता के संग इस ज्ञान को धारण करने के प्रयास में है। इस विषय पर आगे हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। छंद संख्या 16 से अगले सत्र में आदि लीला अध्याय 8, कैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उन्हें कृष्ण और
गुरु कृपा से यह अनुपम शास्त्र लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई, वो अपने अनुभव से हमें बतलाएंगे। आज के लिए सत्र को यही पर समाप्त करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।